हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल अपडेट दिया था रात में कि आज 30 तारीख को आपकी जो एसएससी सीजीएल 2024 की जो जजमेंट आने वाली है केस की, वो भी कैट केस। कौन सा कैट? कौन सा केस? जो कि आपकी है अभिनेतन एंड अदर वर्सेज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ठीक है। तो उसमें आपको 20 तारीख की हेयरिंग थी। 20 की हेयरिंग में क्या हुआ था कि ऑर्डर को रिजर्व रख लिया गया था, यानी कि जजमेंट आपका उसी दिन, मतलब सारी चीजें हो चुकी थी, बट उस दिन फैसला आपको बताया नहीं गया था, रिजर्व में रख लिया गया था और 1 वीक का समय दिया गया था। उसके बाद जो है, कल मैंने आपको अपडेट दिया कि 30 तारीख को आज की डेट में ये जजमेंट आने वाली है, प्रोनाउंसमेंट के लिए लिस्टेड थी। ठीक है। तो अभी जो जो लोग भी इस केस के मतलब केस में थे इन्वॉल्व, केस किए थे, या केस मतलब उनका एसएससी ने उनके साथ कुछ आंसर में, क्वेश्चन आंसर में जो भी किया था, जिनके कारण उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उनके लिए थोड़ी सी बैड न्यूज है कि केस जो है आपका वो डिसमिस हो गया है। अब क्या हो गया, ये आप सभी को देख सकते हैं, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा उम्मीद थी। और जो पिछला हियरिंग हुआ था 20 तारीख को, 20 मई को, तो 20 मई को ये चीजें पता देखने से पता चल रही थी कि एसएससी बैकफुट पे है। उसके बावजूद जो है यहाँ पे केस जो है डिसमिस हो चुका है। अब देखो, केस में मेंशन कितनी पॉइंट है, क्या क्या चीजें वर्डिक्ट में मेंशन की गई है, ये जब केस की कॉपी आएगी, यानी कि जजमेंट की जब कॉपी आ जाएगी, तब आपको फाइनली पता चल पाएगा कि वर्डिक्ट में जो भी डिसीजन आया है उसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है। फिर भी जो भी अपडेट है मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। और अगर आपको चैनल पे आप पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। तो जैसा कि आप सभी को मैंने कल ही बताया था ये, कि आपकी जो है, और मैं आपको बता दूं, सिर्फ अभिनेतन वाली नहीं, देखो यहाँ पे 1102, ठीक है। और उसके बाद में आप ओए नंबर 1405, 1408, फिर 1814, और यहाँ पर 1814, यानी कि 1 2 3 4, टोटल 4 केस थे। और चारों का एक ही साथ आने था जजमेंट, और ये चारों जो है डिसमिस हो चुकी है। ठीक है। तो अब आपकी केस जो है वो फुल्ली डिसमिस हो चुकी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि डिसमिस आपको हुई है। ठीक है। क्योंकि अभी बहुत सारे कंफ्यूजन भी है कि डिसमिस हुई है कि नहीं हुई है। रीजन क्या है डिसमिस के पीछे, वो ऑर्डर शीट आएगी तभी आपको पता चल पाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 20 मई की जो हियरिंग हुई थी, जिसमें आपका यहाँ पर रिजर्व रख लिया गया था, उसकी है यहाँ पर पीडीएफ। आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा गया है जो उस दिन की हियरिंग में ऑर्डर दिया गया था, ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूनल, क्या लिखा गया, ऑर्डर आर रिजर्व्ड, बोथ पार्टीज आर एट लिबर्टी टू फाइल रिटर्न सबमिशन विद इन अ वीक ऑफ टाइम। ठीक है। तो उनको रिटर्न सबमिशन देने के लिए 1 वीक का टाइम दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पर आज की अपडेट देख सकते हो। 24 3 को ये केस फाइल की गई थी। ठीक है। ओए नंबर आप देख सकते हो 1102, और इसके साथ सारे जो मैंने आपको ओएज नंबर बताया ना, वो सारे हैं। 1405 है, 1418 है, 1814 है, ये सारे हैं जो आपको चारों हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेज स्टेटस या स्टेज डिस्पोज्ड है। ठीक है। उसके बाद में डिस्पोजल नेचर क्या है, डिसमिस्ड है। कब डेट ऑफ डिस्पोजल हुई है, तो ये है 30/5/2025, यानी कि आज की डेट को। ठीक है। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो। ये कैट का यहाँ पर मैं साइड से आपको बताया हूँ। आप यहाँ पे भी जब नीचे आओगे, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि टोटल 4 केसेस थे, इनके साथ ही अभिनेतन को लेकर 3 और थे, जिन सब का जो है आज ही आना था आपका यहाँ पर प्रोनाउंसमेंट, यानी कि जजमेंट। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कोर्ट नंबर 5। ठीक है। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको अपडेट दिया था, 30/5 की डेट है प्रोनाउंसमेंट के लिए। तो ये आपका एक केस जो अभिनेतन वाला हो सकता है, दूसरा आपको वो मोहम्मद समीम वाला भी जो था वो, तो ये भी डिसमिस 1 2 3 एंड 4। ठीक है। 20 तारीख की डेट में आप देख सकते हो सबको क्या किया गया था, ऑर्डर फॉर रिजर्व रख लिया गया था। तो ये चारों केस जो है अब डिसमिस हो चुके हैं, यानी कि केस जो है फुल्ली तरीके से खत्म हो चुका है। अब ये जो ऑनगोइंग केस था आपका, जो भी ये केस चल रहा था सीजीएल पे, ये वाली ये केस खत्म हो चुकी है, जिसमें आपके ये चारों केस जो इन्वॉल्व थे, ये सारे खत्म हो चुके हैं कैट में। ठीक है। फर्दर अगर आगे केस होता है तो वो अलग चीज है, बट कैट में ये कैंसिल हो चुका है। ठीक है। अब यहाँ पे एक डाउट आप लोग के मन में ये है कि अभी आपको कुछ दिन पहले जब ये केस चल रही थी, तो आपका क्लॉज ऐड था। ठीक है। क्लॉज उस ऐड था। तो क्लॉज में ये लिखा गया था ना आपके ज्वाइनिंग लेटर में, और एसएससी ने भी वो नोटिस जारी किया था कि आपका जो ज्वाइनिंग है, यानी कि ज्वाइनिंग जो है वो सब्जेक्ट टू केस नंबर, केस जो नंबर था आपका, लिखा हुआ था ओए नंबर। ठीक है। 1102/2025।
2025 के आउटकम पे, डिपेंडिंग ऑन, ठीक है, इसके आउटकम पे डिपेंड था। अब देखो आउटकम क्या होता है, जो आपके जजमेंट आए उसके जजमेंट पे आपकी जो ज्वाइनिंग है वो डिपेंड कर रही थी, ठीक है, ज्वाइनिंग जो है वो डिपेंड कर रही थी। तो अब जो आपका जजमेंट, यानी कि जो ये केस नंबर जो आपको दिख रहा है, जो आपके ज्वाइनिंग लेटर पे ये मेंशन था 1102, ये अब क्या हो चुका है, ये आपका डिसमिस हो चुका है, ठीक है, डिसमिस हो चुका है। तो अब जो डिसमिस हो चुका है तो ये आपके क्लॉज से, अब जिनकी भी ज्वाइनिंग नेक्स्ट आएगी, ठीक है, जिनकी भी ज्वाइनिंग नेक्स्ट आएगी उनके क्लॉज से हट जाएगा, और जिनकी भी ज्वाइनिंग हो चुकी होंगी उनका अब ज्वाइनिंग जो है इस क्लॉज से उसका कोई भी मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि इसकी अब जजमेंट आ चुकी है। तो जो लोग ज्वाइनिंग मतलब ज्वाइन किए हैं और वो परेशान हो रहे थे कि क्लॉज ऐड हो चुका है, क्या पता कल हो के जजमेंट आएगा और उसमें कुछ चेंजिंग हो गया तो हमारी जॉब चली जाएगी, तो अब आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर जो है आपकी जो केस है वो डिसमिस हो चुकी है, ठीक है। देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि केस डिसमिस हुई है, केस में किस कारण से, किस बेसिस पे क्या चीजें हुई हैं, कि रीजन क्या है डिसमिस होने का, कुछ चीजें मेंशन है, क्या क्या मेंशन है, एसएससी को कुछ उसमें गाइडलाइंस मतलब इंस्ट्रक्शन दी गई है, क्या क्या दिया गया है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी जब ऑर्डर हमारे सामने आ जाएगी। तो जैसे ही ऑर्डर आएगी मैं आपके सामने फिर से ऑर्डर शेयर करूंगा और एक्सप्लेन भी कर दूंगा कि क्या क्या ऑर्डर में कहा गया है। तो यही अपडेट है जो आप सभी को बहुत दिनों से इंतजार था, आज जजमेंट आनी थी। तो यही रहा आपका जजमेंट। तो क्लॉज जो है अब आपके हट चुके हैं, और जिनकी भी नेक्स्ट फर्दर ज्वाइनिंग आएगी उन पे क्लॉज नहीं रहेगा, क्योंकि जो क्लॉज था, क्लॉज हमारा सिर्फ यही था केस, क्योंकि केस तो बहुत हो रखे हैं, बट क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ यही मेंशन था 1102, ठीक है। तो ये अब कैंसिल हो चुका है। अब फर्दर जो भी अपडेट होगा मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा आगे क्या क्या होता है। एक बार कॉपी आती है तो मैं आपको शेयर करता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलना। चैनल पे पहली बार होगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को जितना ज्यादा हो सके शेयर करते रहो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिएगा।